जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि आप ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करोगे। मीन्स ये आपके टेबल्स थे। इनपुट्स आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इनपुट्स के बेस पे जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं उस ऑपरेटर्स को फॉलो करते हुए आपका एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ हो जाता है ना। तो उसी तरह से ये आपको ट्रुथ टेबल आपने बनाया होगा। बहुत ही ईजी है। ट्रुथ टेबल में सिर्फ आपको टेबल देखना है, आपको जो भी ऑपरेटर्स है उसमें होता क्या है उस हिसाब से फिर आप ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स। ये भी सेम उसी की तरह है ट्रुथ टेबल। जैसे हमने ट्रुथ टेबल में क्या है, 2 या 3 इनपुट लेते हो, है ना। 2 या 3 इनपुट के बेस पे फिर जो भी ऑपरेटर उसमें यूज़ किया जाता है उससे हमको एक आउटपुट जनरेट होता है। जितने भी इनपुट्स आप दोगे कुछ ऑपरेटर्स को फॉलो करते हुए वो एक आउटपुट जनरेट करता है। इन द सेम वे लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? अ गेट इज़ अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन 1 और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। तो वो एज अ इनपुट क्या होगा, आपसे सिग्नल्स लेगा। सिग्नल्स मीन्स एज अ इनपुट आपसे कुछ वैल्यूज़ लेगा और उन सिग्नल्स को लॉजिक गेट्स के थ्रू मैनिपुलेट करते हुए एक आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। सेम ट्रुथ टेबल की तरह ही है ना। बस इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है ये, और उसमें क्या है, आप टेबल के थ्रू आउटपुट जनरेट करते हो ना ट्रुथ टेबल में। तो इसमें भी 3 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, और गेट और एंड गेट। ठीक है, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है, नॉट गेट या इन्वर्टर। इसमें क्या होगा, आप एक इनपुट दोगे वो एक आउटपुट जनरेट करेगा, है ना। तो जो भी आपने इनपुट दिया सिर्फ जस्ट उसका उल्टा कर देगा। मीन्स जैसे आपका इनपुट है 0 तो आउटपुट क्या देगा 1। आपका इनपुट है 1 तो आउटपुट क्या देगा 0। ये इसका ट्रुथ टेबल है। और इस पर्टिकुलर इसमें जो सिंबल हम यूज़ करते हैं नॉट गेट के लिए वो ये नॉट गेट का सिंबल है ना। ये इस तरह से बनाया जाएगा। अब आप नेक्स्ट, आपको जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे कि आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। अभी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसका आपको लॉजिक सर्किट तैयार करना है। तो लॉजिक सर्किट्स के लिए हर एक सर्किट का आपको एक सिंबल पता होना चाहिए। तो ये एंड का है ना, ऐसे ट्राइंगल शेप में और एक छोटा सा सर्कल। तो इससे क्या इंडिकेट होगा, यहाँ पर आपका कौन सा सर्किट लगा हुआ, कौन सा गेट लगा हुआ है, आपका इन्वर्टर या नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज और गेट। द और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल, है ना। 2 से या 2 से ज़्यादा से इनपुट सिग्नल्स लेके वो एक आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। तो और गेट में जैसा कि आपने ट्रुथ टेबल में देखा था, और का क्या होता है कि जो भी जितने भी इनपुट है उसमें से ये आपका और का, इधर देखो दोनों ही 0 है तो 0। अब दोनों में से अगर एक भी 1 होगा, और मीन्स क्या होता है, या, है ना, या ये दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है तो आउटपुट आपका 1 ही आएगा, और दोनों ही 1 है तो आउटपुट आपका 1 ही आएगा। तो ये आपने ट्रुथ टेबल में देखा था। अब इसका आप क्या करोगे, सिंबल इसका क्या होता है, इस तरह का शेप का सिंबल होता है आपका। ऐसा थोड़ा सा ट्राइंगल जो है वो उसका कर्व शेप में होगा, कर्व शेप में ऐसे इस तरह से आप बनाओगे। तो ये आपका वो सिंबल है आपका और गेट का, है ना। तो देखो और गेट में अगर जैसे ये 2 इनपुट है ना, तो 2 इनपुट को आप ऐसे डालोगे A B, ये 2 इनपुट और ये आउटपुट एक प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह से। अगर 3 इनपुट है तो 1 2 3 ऐसे तीनों इनपुट के नाम लिख के और फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। 4 आउटपुट है तो जितने भी इनपुट हैं वो इनपुट आप इधर पर दोगे और आउटपुट तो एक ही प्रोड्यूस होगा, तो वो आउटपुट इस तरह से शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंड गेट। एंड गेट में मैंने बताया था कि दोनों ही वैल्यूज़ आपकी ट्रू होनी चाहिए तभी आपका आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स होता है। तो देखो इसका ट्रुथ टेबल मैं फिर से बता देती हूँ। 0 0 दोनों ही 0 है तो 0। अब इसमें दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आपका आंसर 0। इसमें भी 1 और 0 है तो 0। अब दोनों ही ट्रू है, दोनों की वैल्यू 1 है, तब जाके आपका आंसर क्या आया, 1 आया, है ना। तो ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। अब इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से आपका सिंबल होगा एंड का। 2 इनपुट के लिए ये है, 2 इनपुट लेकर एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 इनपुट का है, 4 इनपुट का है, और अगर ज़्यादा इनपुट है तो उसका होगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपके लॉजिक गेट तैयार हो जाते हैं। अब लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जिसमें आपको लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ करने होंगे। जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका आपको लॉजिक सर्किट्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ अ सर्किट टू रियलाइज़ द फॉलोइंग दिस। इसका हमको एक सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका सर्किट ड्रॉ करने के लिए ये हमें पता है कि ये देखिए इधर से अब ये डॉट किसका साइन होता है? एंड ऑपरेटर का, तो ए एंड बी। और प्लस किसका साइन होता है? और ऑपरेटर का। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो या डायरेक्ट आप लॉजिक सर्किट बना सकते हो, है ना। तो सबसे पहले एक एक छोटा छोटा एक्सप्रेशन लेके करेंगे हम। जैसे ये ए डॉट बी है, तो ये दो इनपुट हैं ए और बी, और इसके बीच में कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। तो एंड का जो सिंबल है लॉजिक गेट बनाने का वो इस तरह से। तो हमने ए और बी लिया और इसमें हमने एंड लगा दिया, तो इतना हमारा हो गया। अब इसको यहीं छोड़ दो। अब दूसरा क्या देखेंगे हम? ए डॉट सी बार। सी बार मीन्स ये नॉट का इन्वर्टर है सी बार। तो हम क्या करेंगे? ए एक इनपुट लेंगे और सी एक इनपुट लेंगे, बट सी में हमको एक गेट लगाना होगा इसका इन्वर्टर नॉट का। तो सी को सी बार बनाने के लिए इधर पर देखो हमने ये नॉट का सिंबल लगा दिया, फिर ये सी बार हो गया। अब इन दोनों में क्या कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर है। तो इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एंड सिम गेट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट, अब बी बार है ए बार है, मीन्स एक हम इनपुट लेंगे बी, एक हम इनपुट लेंगे ए। अब दोनों में ही हम क्या लगाएंगे? नॉट ऑपरेटर का, नॉट गेट का सिंबल लगाएंगे। तो बी में देखो ये नॉट गेट का सिंबल लगाया तो ये बी बार हो जाएगा। ए में भी नॉट गेट का सिंबल लगाया तो ए बार हो जाएगा, और सी में नहीं बनाया तो सी एज इट इज़ होगा। अब तीनों में ही कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। तो तीनों को ही हमने किससे ज्वाइन कर दिया? एंड ऑपरेटर से, एंड गेट से ज्वाइन कर दिया। तो ये तीनों हो गए आपके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इन तीनों में कौन सा ऑपरेटर है? और ऑपरेटर है। देखो ये इसमें प्लस में है, ये इसमें प्लस में है। अब इन तीनों को किस ऑपरेटर से जोड़ना है? आपको और ऑपरेटर से जोड़ना है। तो एक आपने कॉमन और ऑपरेटर बना दिया, और इससे आपने इसको भी जोड़ दिया, इसे भी जोड़ दिया, और इसे भी जोड़ दिया। तो आपका पूरा एक्सप्रेशन ये आ गया। तो देखो इस तरह से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आपका ये लॉजिक सर्किट तैयार हो गया, ठीक है। तो जैसे टेबल को देखते हुए आपने ट्रुथ टेबल बनाया था, ऐसे ही गेट सिंबल को देखते हुए आप किसी भी एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। तो कुछ हम आपको क्वेश्चंस देंगे लॉजिक सर्किट बनाने के, तो वो आप ड्रॉ करके मुझे शो करिए।